टू माय चैनल। मैं डॉक्टर परवीन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही कॉमन टॉपिक लेकर आई हूँ जिसमें प्रेगनेंसी के दौरान पेशेंट बहुत ही डरते हैं। यह है डायबिटीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी के दौरान शुगर के लेवल का बढ़ना। हम इसे मेडिकल टर्म में जेस्टेशनल डायबिटीज इन प्रेगनेंसी भी कहते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। जानकारी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। डायबिटीज का मतलब होता है शुगर का लेवल आपके यूरिन और ब्लड में बढ़ना। आज मैं आपको बताऊंगी कि प्रेगनेंसी में बेसिकली शुगर लेवल क्यों बढ़ता है। फ्रेंड, डायबिटीज 2 टाइप की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 इसे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज भी बोलते हैं। टाइप 2 ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस है और यह ज्यादातर प्रेगनेंसी में होती है, तो इसे जेस्टेशनल डायबिटीज भी कहते हैं। टाइप 1 में इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस है। यह बहुत ही रेयर होती है। यह कंजेनाइटल और बाय बर्थ होता है। इसमें इंसुलिन बनने में ही दिक्कत होती है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारी बॉडी का शुगर लेवल कंट्रोल करता है। इसमें जेनेटिकली ही इंसुलिन प्रोडक्शन में ही प्रॉब्लम होती है, जिस वजह से पेशेंट का शुगर लेवल कॉन्स्टेंटली बढ़ता रहता है। इसलिए पेशेंट को इंसुलिन के इंजेक्शन देने पड़ते हैं। इस टाइप के पेशेंट को प्रेगनेंसी के पहले ही डायबिटीज रहेगी। इस टाइप की डायबिटीज सिंस बर्थ ही रहेगी। अब बात करेंगे टाइप 2 बट नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। यह बहुत ही कॉमन है। 30 to 35% लेडीज में यह जेस्टेशनल डायबिटीज करके प्रेगनेंसी में भी प्रेजेंट रहती है। इस डायबिटीज का मेन रीजन आपका अनहेल्दी लाइफस्टाइल है। 7 to 8 आवर्स सिटिंग पोजीशन में वर्क करना, एक्सरसाइज ना करना, जंक फूड का एक्सेस यूज करना, अधिक वेट गेन करना, ये बहुत सारे रीजन हैं जो आपकी बॉडी के लाइफस्टाइल के चेंज होने की वजह से आपके ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ता है। अब हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में शुगर क्यों बढ़ता है और व्हाट इज जेस्टेशनल डायबिटीज। फ्रेंड्स, अगर आपको प्रेगनेंसी में डायबिटीज हुआ है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको लाइफ टाइम डायबिटीज रहेगा। प्रेगनेंसी में 9 मंथ बहुत सारे चेंजेस होते हैं। प्लेसेंटा बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करता है और जिसकी वजह से बॉडी का इंसुलिन टेम्परेरी काम नहीं करता है और टेम्परेरली शुगर लेवल बढ़ जाता है। ये चेंजेस प्रेगनेंसी की वजह से ही होते हैं और ये टेम्परेरी रहते हैं, तो हम इसे जेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं। अब हम बात करेंगे इसके हाई रिस्क के बारे में। क्या हर प्रेग्नेंट लेडी को डायबिटीज होता है? नहीं, यह उन लेडीज को ज्यादा होता है जिनका प्रेगनेंसी से पहले ही ओवरवेट हो या बहुत ज्यादा वजन हो। अगर बॉडी का BMI अधिक होता है तो भी आपको डायबिटीज का खतरा रहता है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो, अधिक रेस्ट करती हो, वर्कआउट एक्सरसाइज बिल्कुल भी ना करने वाली लेडीज हो, पूरा दिन सोती रहती हो, अधिक फैटी डाइट लेने के बावजूद भी एनर्जी बर्न नहीं करते हैं, तो भी आपको प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज होने का रिस्क रहेगा। अगर आप PCOD के पेशेंट हैं तो भी इस कंडीशन में डायबिटीज होने का 50% रिस्क रहता है। अगर आपकी प्रीवियस प्रेगनेंसी में डायबिटीज की हिस्ट्री है तो सेकंड में भी 30 to 35% डायबिटीज होने के चांसेस होते हैं। एसोसिएटेड मेडिकल हिस्ट्री, अगर आपको हाइपरटेंशन है या कोई किडनी डिजीज है या हार्ट डिजीज है तो भी आपको डायबिटीज होने का खतरा रहता है। स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री, जैसे आपकी फैमिली मेंबर्स में मदर, फादर या ग्रैंड पेरेंट्स या ब्रदर एंड सिस्टर को डायबिटीज है तो आपको भी डायबिटीज होने का रिस्क रहेगा। अब हमें पता कैसे चलेगा कि आपको प्रेगनेंसी में डायबिटीज है या आपका ब्लड शुगर लेवल हाई हो गया है? इसके लिए हम प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर या सेकंड या थर्ड मंथ में आपके ANC से रिलेटेड चेकअप कराते हैं, जिसमें आपका शुगर टेस्ट भी इंक्लूड होता है। इसमें रैंडम शुगर टेस्ट कराना बहुत नेसेसरी होता है ब्लड शुगर को डायग्नोज करने के लिए। इसके बाद सेकंड ट्राइमेस्टर में GTT टेस्ट कराया जाता है। यह ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है। अगर इस टेस्ट में पेशेंट की शुगर बढ़ी हुई आती है तो यह जेस्टेशनल डायबिटीज होती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर आपको डायबिटीज आती है तो यह GDM नहीं होती है, वह पेशेंट की पुरानी ब्लड शुगर के बारे में बताता है। अगर आपको सेकंड ट्राइमेस्टर में डायबिटीज आता है
तो आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है ब्लड शुगर लेवल को कम करने का। और अगर आपका शुगर लेवल सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी नॉर्मल आता है तो एक बार फिर आपका टेस्ट होता है थर्ड ट्राइमेस्टर में। थर्ड ट्राइमेस्टर अराउंड 7 मंथ में फिर से आपका जीटीटी टेस्ट कराया जाता है। यह तीनों ट्राइमेस्टर में रेगुलर स्क्रीनिंग होता है। अब हम बात करेंगे सिम्टम्स की। हमें पता कैसे चलेगा कि हमें प्रेगनेंसी में शुगर या डायबिटीज हो गई है। फ्रेंड्स, हमारी बॉडी कुछ सिम्टम शो करती है, जैसे अधिक प्यास लगेगी, बार बार यूरिन जाने लगेंगे, कमजोरी अधिक लगेगी, आप खाना अच्छे से खाते रहेंगे, एनीमिक भी नहीं होंगे, वॉमिटिंग भी नहीं रहेगी, तब भी आपको वीकनेस फील होगी। वेजाइनल इन्फेक्शन अधिक रहेगा, यूरिन इन्फेक्शन भी बार बार होता रहेगा। डायबिटीज पेशेंट का प्रेगनेंसी में अधिक ध्यान रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि यह एक ऐसी कंडीशन है जो माँ के लिए तो रिस्की है ही, बट बेबी के लिए भी बहुत रिस्की होती है। और फ्रेंड्स, हम इसे हाई रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी भी कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे रिस्क फैक्टर की। इसमें रिस्क फैक्टर हैं, फर्स्ट स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होने के चांस रहते हैं, मिस्ड अबॉर्शन के रिस्क बढ़ जाते हैं। अगर आपका शुगर लेवल हाई है और आप रूटीन चेकअप में नहीं हैं तो स्टार्टिंग में आपके बेबी की हार्ट बीट रहेगी और सडन सेकंड या थर्ड मंथ में हार्ट बीट स्टॉप हो जाएगी और मिस्ड अबॉर्शन हो जाएगा। अगर बेबी थर्ड मंथ क्रॉस कर भी लेता है और शुगर हाई रहता है तो बेबी में एनटीडी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने के चांसेस होते हैं। फिफ्थ मंथ में जाते हैं तो बेबी को हार्ट डिफेक्ट हो सकते हैं, इंटेस्टाइनल डिफेक्ट हो सकते हैं, किडनी डिफेक्ट भी हो सकते हैं और बेबी को बहुत सारे डेवलपमेंटल डिफेक्ट भी आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका फर्स्ट मंथ में ही ब्लड शुगर होना बहुत कंपलसरी है। अगर आपको डायबिटीज आता है तो तुरंत मेडिसिन स्टार्ट करनी पड़ती है। अब हम बात करेंगे डायबिटिक मदर के बेबी में डिलीवरी के बाद भी बहुत से कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं, जैसे डिलीवरी के बाद जॉन्डिस होना, बिग बेबी होना या बेबी का वजन अधिक होना, पॉलीसाइथीमिया, सडन स्टिल बर्थ भी हो सकता है अगर डायबिटीज कंट्रोल नहीं किया गया तो। ये तो थे बेबी रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अब हम बात करेंगे मदर रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होती है तो प्रेगनेंसी में छोटे छोटे इशू तो रहेंगे ही, जैसे इन्फेक्शन का रिस्क, वीकनेस, यूरिनेशन अधिक या यूरिन का अधिक आना, थकावट और अधिक प्यास का लगना और रेटिनोपैथी, रेटिना में डैमेज होने या रेटिना से आपको धुंधला दिखना, डायबिटीज नेफ्रोपैथी, रिस्क ऑफ डैमेज ऑफ किडनी, वुंड हीलिंग डिले रहेगा। आपको अगर कोई चोट लगती है या स्टिचेज लगते हैं या सिजेरियन के बाद स्टिचेज होते हैं, बहुत लेट हील होंगे। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में शुगर डिटेक्ट होना बहुत नेसेसरी है और इसको टाइमली कंट्रोल भी करना बहुत नेसेसरी है। अब हम बात करेंगे प्रिवेंशन की। प्रिवेंशन में कंसल्ट योर डॉक्टर। आपको अपने डॉक्टर से टाइम टू टाइम विजिट करके मिलना पड़ेगा। डाइट, मेडिसिन और कंटिन्यू शुगर मॉनिटरिंग भी आपको कराते रहना पड़ेगा। हेल्दी लाइफस्टाइल रखना है, फाइबर डाइट लेनी पड़ेगी, वेट को रिड्यूस करना पड़ेगा। अगर आप पीसीओडी पेशेंट हैं तो प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले ही आपको वेट मेंटेन करना है, डेली एक्सरसाइज करनी है, डाइट प्लान फॉलो करना है, तभी प्रेगनेंसी प्लान करें। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की तो भी आप अपना ब्लड शुगर चेक कराते रहना है, उसके बाद ही प्रेगनेंसी प्लान करें। फ्रेंड्स, अगर आपकी प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में या 24 वीक के बाद आपकी डायबिटीज डिटेक्ट होती है तो आपको कैसे मैनेज करना है। अगर डायबिटीज बॉर्डर लाइन आता है तो आपको डायबिटीज रिड्यूसिंग डाइट फॉलो करनी चाहिए। शुगर का इंटेक बिल्कुल स्टॉप कर देना है। एवरी 15 डेज में शुगर लेवल चेक कराते रहना है और अगर शुगर कंट्रोल हो जाता है तो आप डायबिटिक डाइट ही कंटिन्यू करें। डेली शुगर लेवल मॉनिटरिंग नेसेसरी है। अगर आपको प्रेगनेंसी में शुगर डिटेक्ट हुआ है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रॉपरली रूटीन से शुगर मॉनिटरिंग करना है और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते रहना है और मेडिसिन की डोज को डिक्रीज और इंक्रीज कराते रहना है। अब हम बात करेंगे फीटल मॉनिटरिंग की, या गर्भ में बेबी का ख्याल कैसे रखें। बेबी की मूवमेंट का ख्याल रखना है। थर्ड मंथ में सोनोग्राफी नेसेसरी है। डबल मार्कर ब्लड टेस्ट, क्योंकि क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटी भी डायबिटिक के साथ पाई जाती हैं।
तो यह भी बहुत जरूरी है। 5th मंथ के बाद लेवल 2 अल्ट्रासाउंड भी बहुत जरूरी है। 24 वीक में 2D कराया जाता है और फीटल इको भी बहुत नेसेसरी है। 7th, 8th और 9th मंथ डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मंथ में रेगुलर अपने डॉक्टर के पास विजिट करें। फीटल ग्रोथ का प्रॉपर ध्यान रखना है और लिखकर चेक भी कराते रहना है, क्योंकि यह इंक्रीज होने के रिस्क भी रहता है। पॉलीहाइड्रोएमनियोन्स के चांसेस अधिक होते हैं शुगर के पेशेंट को। पेशेंट को बेड रेस्ट एडवाइज किया जाता है, क्योंकि लिकर के लीक होने का खतरा अधिक रहता है और चांस बढ़ जाते हैं प्री टर्म डिलीवरी के। लास्ट एंड फाइनल हम आते हैं कि शुगर पेशेंट का मोड ऑफ डिलीवरी कैसा होगा। फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको शुगर है तो आपका सिजेरियन ही होगा। नॉर्मल डिलीवरी भी आप ट्राई कर सकते हैं, बट आपका शुगर लेवल नॉर्मल होना बहुत नेसेसरी है। इसके लिए आपको पूरे 9 मंथ डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन में रहना पड़ेगा और अपनी डाइट, डोज, मेडिसिन और शुगर को कंट्रोल रख के सभी को प्रॉपरली हैंडल करना पड़ेगा, तभी आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए सोच सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आप सभी को पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए।